तकरीबन 4000 साल पुराना एक वाकया है जो बनी इसराइल की एक बस्ती में पेश आया। इस बस्ती में एक नेक आलम और दरवेश सिफत शख्स रहता था जिसका एक गहरा दोस्त था। ये दोस्त बचपन से गूंगा और एक टांग से माजूर था। कई बरसों से दरवेश अपने दोस्त से नहीं मिला था। एक दिन इसके दिल में ख्याल आया कि वो अपने दोस्त से मिलने जाए। अगले रोज वो अपने दोस्त के गांव की तरफ पैदल रवाना हुआ। रास्ता लंबा था और इसमें कई छोटे गांव पड़ते थे। रास्ते में दरवेश की मुलाकात एक अजनबी से हुई जो उसके साथ चलने लगा। दरवेश ने सोचा कि साथी की मौजूदगी से सफर सहल हो जाएगा। बातों बातों में इसने अजनबी से इसका नाम पूछा, जिसने अपना नाम उकाबिज ही बताया। ये नाम दरवेश को अजीब लगा, लेकिन इसने मजीद कुछ न पूछा। सफर के दौरान जब वो एक गांव से गुजरे तो अजनबी ने कहा कि इसे वहां एक पैगाम देना है और वो जल्द वापस आएगा। दरवेश आगे बढ़ा, मगर इसी गांव में खबर फैली कि एक शख्स को बैल ने मार डाला। अजनबी जल्द ही वापस आकर दरवेश के साथ चलने लगा। दूसरे गांव के करीब पहुंचकर वो एक कारवान में राके जहां रात गुजारने का अच्छा इंतजाम था। दरवेश ने अजनबी से कहा कि वो रात वहीं आराम कर लें क्योंकि वो थक चुके हैं और भूख भी लग रही है। अजनबी ने कहा कि इसे गांव में कुछ जरूरी काम है और वो बाद में खाना खा लेगा। इसके जाने के कुछ देर बाद गांव में आग लग गई और पूरा गांव जलकर राख हो गया। दरवेश को शक हुआ कि जहां भी ये अजनबी जाता है वहां कोई न कोई नुकसान होता है, लेकिन इसने रात को इस मौजू पर बात न की। अगले दिन सफर जारी रहा। तीसरे गांव में अजनबी ने फिर कहा कि इसे कुछ काम है और वो बाद में मिलेगा। इस बार दरवेश ने इसे चुपके से देखने का फैसला किया। इसने देखा कि गांव में एक शख्स को सांप ने काट लिया और वो मर गया। जब अजनबी वापस आया तो दरवेश से बर्दाश्त न हुआ और उसने पूछा कि वो जहां भी जाता है वहां तबाही क्यों होती है। अजनबी ने जवाब दिया कि वो मौत का फरिश्ता है और अल्लाह के हुक्म से इन लोगों की जान लेता है जिनकी उम्र मुकम्मल हो चुकी होती है। दरवेश को इस बात का पहले से शक था, लेकिन जब उसने सुना कि इसके दोस्त की मौत भी करीब है और वो खुद उसकी मौत का सबब बनेगा, वो सहम गया। इसने फैसला किया कि वो अपने दोस्त से नहीं मिलेगा ताकि इसकी मौत का सबब ना बने। मगर मौत के फरिश्ते ने कहा कि तकदीर को बदला नहीं जा सकता। इसी दौरान दरवेश ने देखा कि इसका दोस्त इसकी तरफ तेजी से आ रहा है। वो बहुत खुश था, लेकिन इसकी माजूरी की वजह से वो दरवेश तक न पहुंच सका। अचानक इसे दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। मौत के फरिश्ते ने बताया कि वो दरवेश से मिलने के लिए अपनी सारी ताकत लगाकर भाग रहा था, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। इस वाकये से दरवेश को यकीन हो गया कि वो वाकई मौत का फरिश्ता है। इसने पूछा कि इसकी अपनी मौत कब और कैसे होगी। मौत के फरिश्ते ने बताया कि इसकी मौत एक माह बाद किसी दूसरे मुल्क में फांसी के जरिए होगी और वो खुशी से फांसी कबूल करेगा। ये सुनकर दरवेश परेशान हो गया और अपनी मौत से बचने की कोशिश में अपने मुल्क के खलीफा के पास गया। इसने सारी कहानी सुनाई। खलीफा ने मुशीरों से मशवरा किया, जिन्होंने कहा कि अगर दरवेश किसी दूसरे मुल्क न जाए तो उसकी मौत टल सकती है। खलीफा ने दरवेश को अपने महल में रखा और इसे बाहर जाने से मना किया। मौत का दिन करीब आया। दरवेश डर के मारे जल्दी सो गया ताकि रात गुजर जाए, मगर इसे नींद में चलने की बीमारी थी जिसका इसे खुद इल्म न था। रात को वो उठा, महल से निकला, एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुआ और सरहद पार करके पड़ोसी मुल्क के खलीफा के महल में पहुंच गया। वो खजाने के कमरे में जाकर सो गया। सुबह खजांची ने इसे देखा और खलीफा ने इसे चूर समझकर फांसी की सजा सुना दी। दरवेश ने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन खलीफा को शक रहा। इसने पड़ोसी मुल्क के खलीफा से तस्दीक की, जिसने बताया कि दरवेश इसका मेहमान था और इसे मालूम नहीं कि वो कैसे यहां पहुंचा। खलीफा अब परेशानी में था कि इसने बगैर तहकीक के सजा सुना दी। मुशीरों ने मशवरा दिया कि दरवेश को कच्चे धागे से फांसी दी जाए ताकि खलीफा का हुक्म भी पूरा हो और दरवेश की जान भी बच जाए। दरवेश को यकीन था कि कच्चा धागा इसकी मौत का सबब नहीं बनेगा, इसलिए वो खुशी से फांसी पर चढ़ने को तैयार हुआ। मगर जब फांसी दी गई तो कच्चा धागा टूटने से पहले इसकी गर्दन की रग काट चुका था। दरवेश जमीन पर गिरा और उसकी मौत हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि तकदीर से कोई नहीं बच सकता। हम जितनी मर्जी एहतियात करें, तदबीरें कर लें, जो लिखा है वो होकर रहता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शुक्रिया।